हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई मौसम के करवट बदलने से, और आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। और बस बारिश के नाते भाई रोडों का बहुत बुरा हाल हो रखा है, लेकिन काम तो करना ही है, तो हम लग गए हैं घर के कामकाज में। सुबह हमने ब्रेकफास्ट बना दिया और अब मैं लग रही हूँ अपने कामकाज में। तो इधर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ और फटाफट झाड़ू पोछा करके फिर मैं अपने नेक्स्ट काम में लगूँ। तो कहते हैं ना, संडे हो या मंडे, तो हमारी ड्यूटी होती है 24 आवर और 7 वीक नहीं कहेंगे, पूरे साल ही हमारी ड्यूटी चलती रहती है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो फटाफट मैं इधर पोछा लगा रही थी और पोछा लगा के फिर मैं नेक्स्ट काम में बिजी हूँ। और आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अब तो रात को ठंड सी लगने लगी है, इतनी बारिश हो गई है। गलियों में तो भाई घुटनों तक पानी लग गया है, पानी निकलने की तो जगह होती नहीं है। आसमान देखो कितना साफ़ धुला धुला सा, और अभी भी देखो बारिश हो ही रही है। तो इधर मैं अपना पोछा ओछा लगा के अब जा रही थी। मैंने कहा नहा के फिर आऊँ मैं अपना। तो नहा धो के पोछा ओछा लगा के मैं आ गई, देखो नहा वहा के। और अब मैं चावल साफ़ कर रही थी और आज मेरा मन था दाल चावल चोखा खाने का। तो आप में से किसने दाल चावल चोखा खाया है? वैसे आपने सुना होगा लिट्टी चोखा, है ना, यूपी बिहार की फेमस चीज़ है ये। पर दाल चावल चोखा भी अच्छा लगता है, हमारे यूपी साइड में खाते हैं। तो आज मेरा बिल्कुल फुल ऑन देसी खाना खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल कंफर्ट फूड है, डिलीशियस और इजी टू डाइजेस्ट। तो आप सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इधर मैं प्याज चॉप कर रही थी, कट कर रही थी चोखे में डालने के लिए। और उसके लिए मैंने आलू दाल के अंदर ही छील के डाल दिए थे, छील के धुल के दाल में 2 आलू डाल दिए थे। और उधर मैं टमाटर को तवे पे रख दिया रोस्ट होने के लिए। एंड इधर ये मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो चावल भी हमारा पक रहा है अच्छे से। और इधर हमारा टमाटर भी पक गया है। तो अब टमाटर की स्किन निकाल लेते हैं, ऊपर से इसका छिलका उतार देंगे। और दाल हमारी पक गई है, तो आलू को निकाल लेते हैं। और इधर हमारी चावल भी सीटी मारने वाला है। तो दाल चावल चोखा बहुत ही कंफर्ट और डिलीशियस है। बहुत मैं कहूँगी कि हेल्दी लाइट वेट फूड है, कंफर्ट फूड। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा होता है। सो ये आपको ट्राई करना चाहिए। तो इधर मैंने टमाटर के छिलके उतार दिए और ये भी जाएगा चोखे में। आलू को मैंने मैश कर लिया है। तो चोखे के लिए उबले हुए आलू को मैश कर लेते हैं, यानी कि उसे बिल्कुल मैश कर लेंगे। और ये देखिए चोखा आलू, उबला हुआ आलू मैश हो गया पूरा, मतलब मिक्स हो गया। और ये है हरी मिर्च लहसुन और नमक की चटनी, हरी मिर्च लहसुन नमक। तो ये बस 3 चीज़ें और ये चटनी रेडी है। तो इसको, ये भी चोखे में जाएगा। और ये रोस्टेड टमाटर, अगर आपके पास बैंगन है तो आप बैंगन को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर देना। ये रोस्टेड टमाटर भी इसके अंदर, और ये कटी हुई प्याज, ये सब चोखे के अंदर जाएगा। इसी से बनता है चटपटा चोखा। और अब इसका मेन सीक्रेट, ये अचार की मिर्च। तो अचार की मिर्च, मोटी मोटी जो मिर्च आती है ना, वो बिल्कुल तीखी नहीं होती। भरवा मिर्च जो बनाते हैं मिर्च का अचार, तो उसमें से उसको बीज निकाल के, ये सर्दियों में मिलती है। और उसके अंदर मसाले और आमचूर वगैरह मिक्स करके, जैसे अचार में जो मसाले डालते हैं वही मसाले इसमें भरे जाते हैं। फिर इसको तेल में डुबो के 2-4 दिन धूप दिखा के फिर इसको रखा जाता है, साल भर तक स्टोर किया जाता है। तो ये है खाने का मेन इंग्रेडिएंट्स। तो और चोखे में भी यही जाएगा, ताकि चोखा हमारा और चटपटा हो जाएगा। तो बस बन गया हमारा कंफर्ट फूड चोखा। तो आप इसे
लिट्टी के साथ खाइए, घाटी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या दाल चावल चोखा खाइए मेरी तरह। तो आज मेरा मन है बिल्कुल देसी, फुल ऑन देसी अंदाज में दाल के अंदर ये अचार की मिर्ची मिक्स करूं और चोखा और दाल और चावल। तो बस ये कंफर्ट फूड अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इधर बातों बातों में देखो मेरा खाना बनके रेडी हो गया और बस अब इसे टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ओह वाओ, बहुत ही चटाकेदार चटपटा चोखा रेडी हुआ है, बस खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो अब चलो इसकी करते हैं प्लेटिंग और आज खाते हैं अपना फुल ऑन देसी अंदाज में देसी फूड। तो हम इंजॉय करते हैं और आप लोग भी अगर नहीं खाए हो तो एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी खुश हो जाओगे। तो बस चावल की भी सीटी लग गई है देखो और बस अब शुरू करते हैं अपना कंफर्ट फूड, इसकी प्लेटिंग। तो ये रहा मेरा चावल और ये रही मेरी दाल और दाल के अंदर मैं मिक्स करूँगी अचार वाली मिर्ची जो कि टेस्ट को और दोगुना कर देती है। और ये रहा मेरा चोखा। तो ये है मेरा कंफर्ट फूड और आपका तो ज़रूर बताना। तो आज मुझे फुल ऑन देसी अंदाज में खाने का मन है, तो चलिए मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ और आप भी ज़रूर ट्राई करना ये अचार की मिर्च दाल एंड चोखा मिक्स करके। तो खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है, बड़ा ही स्वाद आता है। और आम का साथ में अचार, होममेड आम का अचार। तो बस मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। और इधर आ गया था तन्मय स्कूल से। और जब तक घर में बच्चे स्कूल रहते हैं तो घर में शांति रहती है, बच्चे आ जाते हैं उधम मचाने लगते हैं। तो ये देखो ये फ़ोन के चक्कर में फ़ोन छीन रहा है। तो आते ही बच्चे फ़ोन की लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और जब तक घर में नहीं रहते हैं तो सूना लगता है और घर में आ जाते हैं तो फिर अपनी शैतानियाँ। तो ये लंच बॉक्स बार बार खोल रहा है, बार बार जो चीज़ मना करो बच्चों को वही बार बार करते हैं। मैं जितना इसको मना करती हूँ वो उतना ही खोलता है, वो उतना ही चीज़ें फैलाता है। तो जितना मना करो उतना ही बच्चे वही काम करते हैं। बच्चों का ये उल्टा होता है, आप जो मना करोगे वो वही बार बार करेंगे। लेकिन घर पे नहीं रहते हैं तो घर भी सूना लगता है और आ जाते हैं तो फिर उधम चौकड़ी इनकी शुरू हो जाती है। तो बच्चों के बगैर घर भी सूना लगता है, बच्चों के बगैर मस्ती भी अधूरी है ना। अब ये ट्राइपॉड लेके भी जो चीज़ इसको मना करो ये वही करता रहता है। तो उसको छोड़ा तो ट्राइपॉड लेके खेलने लगा। और शाम के टाइम बज गए हैं अब 6 और मैं आ गई हूँ छत पे। और देखो आज बारिश थोड़ी बंद हुई, कल तो बहुत बारिश हुई थी और आज बारिश थोड़ी बंद हुई। तो मैं आई छत पे और छत पे मैं आपको अपने पौधों से मिलवाती हूँ। और इस बार मेरे साथ स्कैम हो गया। तो स्कैम कैसे हुआ चलिए मैं आपको खुद ही दिखाती हूँ। और ये मेरा हरा भरा गार्डन, चलिए मैं बताती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे 2 पौधे आप देख रहे हो ये 2 हैं, 500 का ये और 500 का ये, मतलब ये 1000 के छोटे छोटे पौधे मुझे पड़े हैं, प्लांट पड़े हैं। ये है चेरी का प्लांट, चेरी फ्रूट होता है ना जो आपने केक पे लगा होता है, खाया होगा, देखा होगा। तो मैंने एक मंगाया था, फिर उसने 2 प्लांट मुझे 2 बार ऑर्डर करके दिए और मुझे 1000 रुपये का चूना लग गया। और मुझे लगा था कि 500 का अगर दे रहा है तो कम से कम मेरे साइज का तो प्लांट होगा, बड़ा साइज होगा। पर उसने मेरे साथ इतना धोखा किया, इतना छोटू छोटू सा दे दिया। इससे बड़ा तो मैंने बीज सैपलिंग से पौधे उगा रखे हैं। अब ये देखो हरी मिर्च इतना बड़ा, ये बीज डाल के ही उगाया है। ये आम देखो बीज डाल के उगाया है। ये टमाटर देखो बीज डाल के उगाया है। करेला बीज डाल के उगाया है। ये अरबी भी मैंने उसके बल्ब लगा के उगाया है। ये वाला ख़रीदा था मैंने, ये बोगनविलिया, ये 250 का था, फिर भी उससे बड़ा ही है देखो।
और ये पपाया, ये भी मैंने बीज डाल दिया था और बीज से ही इतना बड़ा हुआ, मतलब उससे तो बड़ा ही है देखो। तो मतलब इतना मेरे साथ धोखा हुआ ना इस बार की मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन कहते हैं ना, धोखा खा के आदमी सीखता है। ये ऑरेंज है देखो, इसको भी बीज से ही उगाया मैंने, बीज डाल दिया था उग गया देखो। ये नींबू बीज से ही उगाया है। और ये सदाबहार कहते हैं, नाम जैसा वैसा काम भी है। पूरे बगीचे में इसने सचमुच बहार ला दी है, सदाबहार है अभी। तो ये बीज से, ये चिड़िया उड़ियाँ बीज लाई होंगी और उन्होंने डाल दिया, तभी से ये उगा और बहुत सारा हो गया था। तो ये सब पूरे बगीचे में, पूरे गार्डन में इसने सदाबहार कर दिया है। और ये बैंगन, ये पपाया देखो, इतना ये बीज से इतना बड़ा हुआ है। तो इसके मुकाबले वो देखो 1000 रुपये का प्लांट कहीं से लग रहा है, वो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। ये हिबिस्कस, ये करी लीव्स, ये भी बीज से डाला है मैंने। ये खीरा ककड़ी का कुछ बीज है। ये तरबूज है। अब ये इसमें फ्रूटिंग होती तो पता चलता कि खूब तरबूज है कि खीरा ककड़ी है। फूल तो आते हैं पर फ्रूटिंग ही नहीं होती। इसमें भी देखो नींबू है छोटे छोटे। ये बारिश का पानी है, अभी इसको मैंने कहा भर गया तो फिर इसको गमलों में डाल दूँगी, आज बारिश रुक गई है तो। ये भी बैंगन का, और ये चीकू में ये भी फूल आते हैं, फल नहीं। अमरूद में फूल आया, अब तब से फल ही नहीं आ रहा है। ये पपाया देखो, ये भी बीज डाल के ही उगाया है। तो ये बहुत सारे पौधे मैंने बीज से उगाए हैं। ये जो बेल दिख रही है, ये पता नहीं खीरे की है खरबूज की है पता नहीं, लेकिन बीज से ही, इसको भी बीज से ही उगाया है। फूल आ रहा है पर फल नहीं आ रहे हैं इन सब में। और वही ये है छोटा सा मेरा गार्डन, तो हरा भरा, इसे देख के मुझे सुकून मिलता है। और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, देखो बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी रुकी थी पर अभी भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थोड़ी। लगता है मानेंगे नहीं, आज भी बारिश करके ही रहेंगे। देखो शाम के 6 बज गए हैं और मौसम का हाल देखो ये हो रखा है। तो हो सकता है रात में फिर बारिश हो, अभी थोड़ी रुकी थी पर मुझे लगता है रात में फिर से बारिश करेंगे, क्योंकि हल्के से बूंदाबांदी टाइप में हो रही है। देखो छत गीली हो गई, तो शायद फिर रात में बारिश आ जाए। बस मुझे एक ही चीज़ का दुख है, तो बस बहुत पैसे वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे और वीडियो मैं लेके आ सकूं। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। भाई जो टेरेस गार्डनिंग करता है क्या तो बस आप लोग के टेरेस पे मैंने देखा ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा गार्डन, जहाँ मैं घर के काम काज करके आके मुझे बहुत शौक कुछ पल बिताती हूँ और इन्हें देख के इनमें खाद डालना, इसमें पानी डालना, बस इनके साथ थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। तो बस यही टाइम पास होता है मेरा। 6:30 बजे, तो बस फिर क्या, अब चलते हैं नीचे और रात के डिनर की तैयारी। बस यही रूटीन चलता रहता है। लेकिन ये देखिए आसमान कितना साफ़ है। अब शाम होने वाली है, दिन ढल गया है, तो ढल रहा है। तो अब चलते हैं नीचे, अब खाने पानी की तैयारी। और बस आप लोग कहीं मत जाइए, लेकिन वीडियो में बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी। बस अपना साथ बनाए रखें आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, बादल बिल्कुल क्लाउडी हो गया है। मौसम थोड़ा सा खुला था पर अभी देखो एकदम बिल्कुल क्लाउडी हो गया है। और ये गिलोय, इसके लिए मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, ये तो अपने आप एक थोड़ी सी लत थी स्टेम, और उसको बस वो लगा दिया, वो अपने आप ग्रो कर गई। तो इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं की है। कुछ पौधे बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मांगते हैं और कुछ की तो बहुत केयर करनी पड़ती है ना। बस यही है, बस ज़िंदगी के एक एक पल इसी तरह कट रहे हैं बस। और आप सब भी जहाँ रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हम लोग भी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बस इसी
हैप्पी एंडिंग के साथ आज का ब्लॉग इस यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना साथ और प्यार बनाए रखें। बाय बाय। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, फ़ोटो शूट कर रही थी एंड जाते जाते अपने बगीचे का थोड़ा सा लुक तो बनता है।